जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, रोम रोम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम और सभी साधक जी को गुरु जी का तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हंसते हंसते रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अभी थोड़े दिनों से जैसा कि गुरुजी महाराज तो हमारे हर टाइम हमें आगाह करते ही रहते हैं, हमें याद दिलाते रहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो इतना अच्छा ब्लेसिंग्स तुमको तुम्हारे कामों को, तुम्हारे कर्मों को कटवा कर जो तुम्हारे रुके हुए काम थे उनको बनवा कर मैंने करवाया है, उसका शुक्राना आगे अदा करो। पर हम लोग ही क्योंकि भौतिकता में फंसे हुए हैं, फैमिलीज़ में हैं, बच्चों में हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कभी गुरुजी महाराज क्षमा बख्शें। बख्शनहार हैं हमारे महाराज, जरूर बख्शेंगे। कभी कभी आलस रह जाता है, लेज़नेस आ जाती है, या कभी हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि जिसकी वजह से हम कई शुक्राने हमारे रह जाते हैं अदा करने को। तो क्योंकि सभी गुरु महाराज जी के बड़े प्रिय हैं, बड़े गुरु जी के लविंग हैं, लवी डवी गुरु जी हमारे, और मेरा भी गुरु जी से अपने किस्म का एक अलग प्रेमा भक्ति में प्रेम बना हुआ है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे साथ ही गुरुजी बहुत प्रेम के साथ रहते हैं, मैं तो ये कहूँगी सबके साथ ही गुरुजी महाराज हमारे बहुत ज़्यादा प्रेम से रहते हैं। बट जो मुझे इंडिविजुअल, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो गुरुजी ने मुझे जो अपने हाथों से जो सेवा बख्शी और जिस तरीके से मुझे विश्वास अपने पे पक्का करवाया और चीज़ें ऐसी ऐसी सामने दिखाई गई सिंक्रोनिसिटीज़ में, लाइक सत्संग सुनना, मैसेजेस को फॉलो करना, उनको समझना, उनकी डीकोडिंग, किन वहमों से बचना है, कौन से नेगेटिव मैसेजेस नहीं देखने हैं, कौन से पॉजिटिव मैसेजेस को आपने देखना है, किस तरीके से देखना है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का पहले तो इसी बात का कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए सक्षम बनाया कि हम सोचने समझने के लायक बने कि क्या सही क्या गलत। बिकॉज these days I have seen lots of videos and messages on social platforms, like people are मतलब taking advantage। मतलब मुझे नहीं पता उन्हें ईश्वर का डर क्यों नहीं है, क्योंकि हम जिस यूनिवर्स ने हमें क्रिएट करा है, हम एनर्जीज़ हैं, वी आर नॉट बॉडीज़। तो एनर्जी टू एनर्जी कनेक्ट हैं। हमारे गुरु महाराज जी भी एनर्जी हैं, सोर्स है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सोर्स है इस यूनिवर्स का, जिन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, जिनके हाथों के नीचे सारे तंत्र मंत्र हैं, जिनके सामने सारे देवता नतमस्तक हैं। और सावन का भी महीना चल रहा है और लोग पता नहीं कैसे नहीं डरते, एंड उसके बावजूद भी गुरु जी के नाम पे बाज़ार चला रखे हैं। मुझे बहुत मन खंडित होता है इस चीज़ के लिए। मैं गुरु महाराज जी से ये श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे लोगों को सन्मत बख्शें, क्योंकि जो गुरुजी को मानने वाले 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो गुरुजी के सबसे चूज़न चाइल्ड्स हैं, जिनको गुरुजी ने कुछ सेवाएं बख्शी हैं, लाइक उनमें से मैं अपने आप को बहुत एक ब्लेस मानती हूँ। मेरी तरह बहुत लोग हैं, उनसे मिलवाया भी गुरुजी ने मुझे, लाइक वी आर चूज़न चाइल्ड्स हमें बताया गया। उसके बाद हमें अमृत वेला सेवा बख्शी गई। हम इंसानी तौर पे तो मैंने ये तो इतना एक्सपीरियंस कर लिया है, अमृत वेला करना किसी इंसान के बस का अपने आप से तो नहीं है, जब तक कि हमारे गुरु सच्चे पातशाह नानक देव जी, हमारे महादेव जी हमें खुद उस चीज़ के लिए रेडी ना करें और रोज़ हमें उस चीज़ के लिए इतनी तरस ना बख्शे कि हम उठ भी पाएँ उस वक्त पे ब्रह्म मुहूर्त में। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे अमृत वेला बख्शने की सेवा एक दिन भी बिना नागा ना करवाए, और मेरे को गुरुजी ने हमेशा अमृत वेला बख्शी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरु महाराज जी का, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। एक होती है ये संगत जिनको सेवाएं मिली हैं कीर्तनिया बनने की, या कि सत्संग करवाने की, मंडली में सत्संग करवाने की, लोगों की सेवा ब्लेसिंग्स के रूप में देने की। किसी को गुरुजी ने जल सेवा प्रदान करी हुई है कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे होंगे, वाणी तुम्हारी होगी, पर होऊंगा मैं। तो मैं तुम लोगों को इसलिए रेडी कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व कर सको। सॉरी टू से, बट जब गुरुजी ने मुझे साधना पे बिठाया, देखिए साधना हर कोई नहीं समझ सकता, ये एक साधक ही समझ सकता है। जब गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शी, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं बख्शी, उन्होंने आई एम द वेरी चूजन चाइल्ड, बिकॉज गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है। आई कांट एक्सप्लेन टू यू पीपल एज, बिकॉज ये जो चीज़ें हमें 3D वर्ड से ऊपर उठ के 5D वर्ड की मिलती हैं, ये सब हर कोई समझ नहीं पाएगा। एंड यू कांट एक्सप्लेन एंड यू कांट मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आप इन चीज़ों को समझो, इट्स बीनीथ।
सो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगी, बट हाँ इतना मैं गुरु महाराज जी का बहुत शुक्राना अदा करूँगी कि मुझे साधना पे बिठाया और मुझे चूज़ किया एक लाइट वर्कर की तरह अपने, कि मैं लोगों को अधिक से अधिक गुरु महाराज जी की तरफ मोड़ सकूँ। गुरु जी से जुड़ना क्या होता है, गुरु जी से कैसे जुड़ा जाता है, कैसे उनसे प्रेमा भक्ति करी जाती है, कैसे उनकी दी हुई दातों को यूज़ करा जाता है, कैसे लोगों में उसका प्रचार किया जाता है, कैसे लोगों को हील करा जाता है, कैसे लोगों की स्पिरिचुअल काउंसलिंग करी जाती है, कैसे अपना ऑरा आप फ्रिक्वेंसी वाइज हाई कर सकते हैं। तो एवरीथिंग माय गुरु साहब टॉट मी। नो नो ह्यूमन बींग्स, मैंने कहीं से भी कहीं कोई नॉलेज नहीं लिया, मुझे सब कुछ मेरे डिवाइंस ने ही सिखाया है, माय डियर यूनिवर्स ने सिखाया है, माय यूनिवर्सल टीम ने सिखाया है, माय एंजल टीम्स ने सिखाया है, माय स्पिरिट गाइड्स ने सिखाया है, एंजल्स गाइड्स ने सिखाया है, एंड द एनिमल स्पिरिट्स जो मुझे हमेशा गाइड्स करती आई हैं। तो ये सब गुरु साहब की ही देन है जिन्होंने मुझे इन सब डिवाइंस से जोड़ा, इनके मीनिंग्स बताए, सिंक्रोनिसिटीज़ क्या होती है वो बताया, डिकोडिंग्स क्या होती है वो दिखाया, और ये सब रेडी मुझे गुरु महाराज जी ने ही करा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इस तरह का बहुत बहुत शुक्राना। करना तो मुझे सत्संग शेयर था, बट मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी क्या क्या बुलवा रहे हैं मेरे से, और बहुत दिन से गुरु महाराज जी मुझे इंडिकेट कर रहे थे कि वृभा जस्ट शेयर योर ऑल द सत्संग्स। अभी सत्संग पे तो मैं आई नहीं हूँ, और अभी मैं आई वॉज सिटिंग और बैठे बैठे गुरु महाराज जी का मेरे को फिर से भाव आया कि वृभा उठो और अपने सत्संग को आप वीडियो रिकॉर्ड करिए। तो वृभा मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ एज बिकॉज वैसे मेरा नाम जो जग जाहिर है, जो फेमस नेम है, दैट इज़ कंचन भाटिया, एंड माई क्लोजर वंस यूज टू कॉल मी मीठी, एंड वृभा मुझे गुरुजी ने नाम दिया था। मेरे मेडिटेशन में मैं बहुत अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। मुझे गुरुजी ने वृभा नाम करके पुकारा था आफ्टर 2 और 5 मंथ्स ऑफ माई सोल अवेकनिंग, और जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था तो मैंने गुरुजी से मुझे विभा सुनाई दिया। आई सेड व्हाट विभा? गुरुजी सेड नो इट्स वृभा। तो आई सेड VRIBHA? गुरु साहब सेड यस VRIBHA। तो मैं कहा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वृभा पा? Papa said, it's chosen light. So you are the chosen one. तुम मुझसे नहीं चुन रही हो. I have chose you for some special reason among people. So you will play a role of a light worker for me. You will turn people towards me because people are following me, but they don't know the real meaning to follow the divines, to follow a spiritual power. So you will be the mediator of that spiritual path, and you will turn all the devotees towards me for this. बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि मुझे इस काम के लिए चुना गया कि मैं लोगों में अधिक से अधिक आपके बारे में, लोगों को आपकी वड्याइयों के बारे में मैं आपकी वड्याई कर सकूँ। मेरी जो ये वाणी है और जो मेरे कर्म हैं, जो मेरे एक्शंस हैं, वो मैंने सब आपके श्री चरणों में समर्पित करे हुए हैं। और मैं गुरु महाराज जी को पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरे मुख से जो भी निकलवाएं वो आपकी वाणी के शब्द यूज़ करिए। मेरी वाणी को, मेरा कर्म यूज़ आपने करना है, मेरा बॉडी आप कहीं भी यूज़ कीजिए, लोगों को मुझ तक भेजिए। और मोर ओवर मैं आपको एक बहुत बड़ा सत्संग सबसे पहला यही शेयर करती हूँ कि इट्स अ बिग पॉइंट एंड बिग फैक्टर। इतने टाइम से जब मेरी साधना अपने एंडिंग पॉइंट पे आई, हीलिंग से एंड पॉइंट पे आई, तो मैंने गुरु महाराज जी को एक ही अरदास करी थी। मैं कहा गुरु महाराज जी, मैं कहीं बीच में जाके किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। ये सब जो हो रहा है इट इज़ रियली हैपनिंग विद मी, एंड वॉट एवर द पावर्स यू आर गिविंग टू मी इन द फॉर्म ऑफ सिद्धीज और साधनास, तो मेरे को इसका ये दिखाओ कि हाउ आई हैव टू यूज़ ऑल दिस अमंग पीपल। देन क्या सबसे बड़ा मिरेकल होता है, गुरु महाराज जी धीरे धीरे करके गुरु जी के मैसेज आते हैं कि एक 1 बाय 1, मतलब बैक टू बैक मैसेजेस। उसके बाद ऐसे शुरू हो गए थे मेरी ये अरदास करने के बाद कि अगले दिन मैसेज आता है सवेरे, आज से तेरी वो तपस्या की साधना स्टार्ट है जिसमें तू लोगों के बीच में चर्चित होगी। अब वो मैं तो कहीं आती नहीं, मैंने आई एम वेरी लिमिटेड पर्सन, आई नेवर गो इन लॉट्स ऑफ क्राउड, और मेरे को मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल देयर। इफ लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, आई एम नॉट कंफर्टेबल देयर। आई ऑलवेज प्रेफर आकांक्षी सत्संग। सो गुरुजी ने शायद इसी वजह से मेरे को अमृत वेला की ताक बख्शी, बिकॉज एक बाप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बेटी के बारे में जानता है कि वो इतने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखिए सॉरी मैं किसी के ऊपर टारगेट नहीं कर रही हूँ, वैरायटी ऑफ पीपल ऑल अराउंड,
कुछ सच्चे भक्त हैं, कुछ दिखावे में हैं, कुछ चमत्कारों के फेर में हैं, कुछ को सिर्फ चाहिए ही चाहिए है। तो लॉट्स ऑफ वैरायटी पीपल आर देयर। मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोगों के सत्संग में जाके सत्संग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है, चाय प्रसाद सर्जरी का काम करती है। लंगर प्रसाद आपका सारा फिजिकल और कर्मास को काटता है। आई अंडरस्टैंड दिस, आई एडमिट दिस। एंड मैं गुरु महाराज जी से इसकी चीज़ के लिए बहुत क्षमा मांग चुकी हूँ पहले भी, कि मैं रोती थी। मैं कहा गुरु महाराज जी आप मुझे सत्संग में तो भेज देते हो, बट लोग ना तो वहाँ पे सत्संग सुन के राजी हैं। एंड आई नेवर फाइंड पीपल कि दे आर लुक सो सीरियस अबाउट द सत्संग दे हैव कम टू अटेंड। मतलब दे आर नॉट जॉइनिंग देयर, दे आर नॉट क्लोजिंग देयर आइज, दे आर नॉट मेडिटेटिंग दोज गुरबानीज। सो आई एम नॉट कम्फर्टेबल देयर। तो हुआ ये उसके बाद चमत्कार कि अमृत वेला स्टार्ट हो गई मेरा, और गुरुजी ने इंडिविजुअल मुझको सब कुछ सिखा दिया कैसे तुमने सत्संग में करते हैं। तो आप वो ये घर में अकेले भी कर सकते हो, चाहे आप 2-4 लोगों के साथ बैठ के करो, चाहे आप अकेले में करो। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी का। सबसे पहले तो मुझे एकांकी सत्संग बख्शने का, मुझे सिखाने का। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मैसेज आया मेरे पास, आई कम ऑन माई पॉइंट। ये मैसेज आया कि अब लोगों के बीच में ना मैं तेरी चर्चा करवाऊँगा, तेरे को तेरे स्पिरिचुअल नॉलेज को जो मैंने तुझे दी है, इतनी जो मैंने तुझे हीलिंग पावर्स दी हैं, जो मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज दी है, जो मैंने यूनिवर्स से तुझे कनेक्ट करा है एंड मैनिफेस्टर बनाया है तुझे एक बहुत बड़ा। तो मैं तेरी ये पावर्स को मैंने बोल दिया था, ये दीज पावर्स आर नॉट माइन, इट्स ऑल योर्स। सो इट्स ऑन यू कि आप उसे मुझे कहीं पे मैं आपकी पूर्ण रूप से जिस रजा में रखोगे उसमें राज़ी। आपने जहाँ मुझे यूज़ कराना करा लो। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं कहीं नहीं जाती। गुरु महाराज जी खुद ही जो दुख में होते हैं लोगों को, मुझे नहीं पता कैसे मेरे पास भेज देते हैं। कभी किसी के थ्रू, कभी किसी का नंबर जुड़ जाता है, फिर उनका फ़ोन आता है, किसी को कहीं से पता चलता है। और वाकई में धीरे धीरे करके मैं क्या देखती हूँ, एक हफ्ते के अंदर मैं चर्चा का विषय बनी हुई हूँ लोगों के बीच में, विदाउट गोइंग एनीवेयर, विदाउट विजिटिंग एनी सत्संग्स, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज जी के जो भी मैसेजेस आते हैं वो ब्रह्म वाक्य हैं, और मैं तो साफ बोलती हूँ। मुझे गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसे कर, मैं कहती हूँ सत्य वचन मेरे सच्चे पातशाह, वो कर देती हूँ मैं। गुरु महाराज जी कहते हैं आज ऐसे नहीं वैसे करना है, सत्य वचन मेरे सच्चे पातशाह। बस मैंने कभी गुरु जी को पीठ नहीं दिखाई कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, या मैंने कभी कोई उनका मैसेजेस इग्नोर नहीं करे, कभी मैंने उनके वीडियोज़ को ये नहीं माना कि लोगों ने डाला है। वॉट एवर इज़ कमिंग टू मी, either it is messages, either videos of Guruji's, either any YouTube video regarding Guruji, I always took all them like Guruji की वाणी। कहते हैं ना, वाणी ही गुरु है, गुरु ही वाणी है। हाँ, स्टार्टिंग एज पे बिकॉज आई एम अ वेरी बिग ऑब्जर्वर एंड एनालाइजर, ये मेरा क्वालिटी पहले से ही रहा है, तो मैं बहुत नोटिस करती हूँ चीज़ों को। तो मैं ये देखती थी कि लॉट्स ऑफ वीडियोज़ आर तो ओके, दैट आई कैन से कि गुरुजी की वाणी है, बट लॉट्स ऑफ वीडियोज़ एंड मैसेजेस लाइक कि गुरुजी ऐसी अभद्र भाषा तो नहीं यूज़ कर सकते, ये नहीं करेगी तेरा पति मर जाएगा, ऐसे नहीं करेगी यार आप तेरा भारी है, तो मुझे थोड़ा ऑर्डिंग लगता था। देन आई प्रेड टू गुरुजी एंड आई अर्ज्ड कि गुरुजी महाराज देखिए, मैं आपकी बहुत ही निर्मल मन की एक बेटी हूँ, आप मेरे पिता हैं, और अब आप देखिए ऐसा ऐसा है, तो मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। आप मुझे इंडिकेट करिए कि मतलब, या मुझे मेडिटेशन में मेरे साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर मुझे बताइए, चाहे किसी फॉर्म में आप मुझे कोडिंग भेजिए, कुछ भी करिए। बट ये कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, 50-50 रेशियो में लेके चल रही थी। तो गुरु महाराज जी ने बस ये अरदास करने की देर थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग when I was doing अमृत वेला, तो when I was done with my अमृत वेला, तो गुरुजी का एक मैसेज आता है मेरे पास। उसमें एक वीडियो होता है, इट्स अ टैरो रीडिंग वीडियो, एंड उसमें एक जो टैरो रीडर थी, एंड मतलब वो बहुत अच्छी टैरो रीडिंग करती हैं, वो मतलब जनरल टैरो रीडिंग करती हैं, टाइमलेस। तो उसमें गुरुजी ने उनके मुख से कहलवाई बीच में एक बात कि सारी वीडियोस आपकी देखने की नहीं होती, सारी वीडियोस आपको एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अंधभक्ति में सारी चीज़ों को ही मान के चल रहे हैं, या आप गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना तो सीखे होंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है, गुरुजी के क्या वचन हैं, उन्हीं वचनों को फॉलो करते हुए ये आपने तय करना है। क्योंकि मैं तो परीक्षा लूँगा, परीक्षा इज़ व्हाट, गुरुजी की परीक्षाएं भाई बहुत भयंकर होती है। मैं ऐसे तो इतनी परीक्षा लिया है, गुरुजी ने इतनी परीक्षा लिया ना, इतनी पूरी खिड़कियाँ खुलवा दी मेरे दिमाग की, और मतलब ऐसे फिक्सेस में डाला, ऐसे बिल्कुल कहते हैं ना उसे प्रेशर में
बुलडोज़र प्रेशर होता है ना, पूरा दिन अच्छे से छका के शाम को फिर हँसते थे ज़ोर-ज़ोर की कि मैं तो आई वाज़ टेकिंग योर एग्ज़ाम। और उस वक़्त जो हमारी हालत ख़राब होती थी, सुकून में भी आते थे और हालत भी ख़राब होती थी। क्या आप क्या करते हो यार? मतलब बता दिया करो। मैंने कहा निकाल तो लेते थे, देखो निकालने वाले भी यही है, डालें। फिर उनका एक मुझको टेलीपैथिक उन्होंने मुझे बोला कि वृभा, ये जो मैं तुम्हें इतनी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स दूँगा, मैं तुम्हारे सारे कर्म कटवा रहा हूँ, जो शायद कटने भी औखे हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों जन्म भी ले लो, नहीं तुम्हारे कटेंगे। तो ये मैं तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ और उसके बाद तुम मेरी उस्तत कर रहे हो और उस्तत के बदले मैं तुम्हें वो ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी और तुम्हारी आँखें खुल जाएँगी, मैं तुम्हें क्या कुछ दे सकता हूँ। तो देने से पहले बेटे, मैं ये भी तो परखूँगा तुम उसको रखने लायक हो या नहीं, तुम उसे आगे बढ़ाने लायक हो या नहीं हो। तो दिस वाज़ द मैसेज फ्रॉम गुरुजी टेलीपैथिकली विद मी। एंड द फिर मुझे समझ आ गया था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि मेरे को ये चीज़ें मैंने एनालाइज़ करनी स्टार्ट कर दी और मैं नेगेटिव कोई वीडियो नहीं देखती थी, मैं उसको नॉट इंटरेस्टेड में डाल देती थी और जो मुझे लगता था फिर मैं गुरुजी पे छोड़ देती थी। इफ़ दिस वीडियो विल कम ट्वाइस और थ्राइस टाइम टू मी, आई विल डेफिनेटली ओपन इट एंड आई वॉच एंड आई विल फॉलो दिस। तो बस वो मेरा एक स्टेप था जो धीरे-धीरे वन बाय वन आई टुक ऑल द स्टेप्स एंड आज की डेट में आई नो विच वीडियो आई हैव टू सी, विच वीडियो आई हैवंट। सो फिर मैं गुरुजी से मैं माफ़ी ज़रूर मांगती रही। मैं कहा गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए मुझे वहीं पे रोक देना, एज़ बिकॉज़ देखो हम तो अबोध हैं, हम हमेशा अबोध ही रहेंगे। आप हमें जितना मर्ज़ी सक्षम बना दो, आप हमें जितना नॉलेजेबल बना दो, बट आपके सामने तो ना हम ज़ीरो हैं और हमेशा ज़ीरो ही रहेंगे। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना जो ये चीज़ें मेरे को बख्शी और औरों को भी बख्शी होंगी डेफिनेटली। मैं आई एम नॉट सेइंग दिस कि आई एम द ओनली वन चूज़न, नो, lots of chosen star seeds I have seen after my transformation and I am very happy कि गुरुजी जैसे इतनी बड़ी सुप्रीम पावर ने हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। अगर हम गुरुजी को कहते हैं हमारा हाथ पकड़ लो तो शायद हम छोड़ भी देते, बट जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। किसी परीक्षा से आप लोग मत घबराइए, परीक्षाएं तो पल प्रतिपल चलती रहेंगी। वो नेगेटिविटी भी डाल के देखेंगे आपके अंदर, वो ट्रिगर्स भी दे के देखेंगे आपके अपनों से, वो आपको रुला भी देंगे, वो आपको हंसा भी देंगे, वो आपको संभाल भी लेंगे। आपने सिर्फ डरना नहीं है, आपने गुरुजी का मंत्र जाप बराबर करते रहना है। गुरुजी का नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितनी नाम जाप की कमाई होगी, जितनी मंत्र जाप की कमाई होगी, मैं आपको श्योरिटी से बोल रही हूँ, ये जो परीक्षाएं हैं ना, ये आपको हवा भर के तिल भर की लगेंगी, पहाड़ कभी नहीं लगेंगी। नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, बिकॉज हमारे सुप्रीम पावर्स हमारे साथ कभी कुछ नेगेटिव नहीं करते हैं। ये आप बात कहीं पे आज नोटिस कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। दोज आर ओनली एग्जाम्स बिकॉज जब वो देखते हैं कि हम आध्यात्मिकता की और आगे एक कदम और बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम गुरु जी की साहब की तरफ कदम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारे एग्ज़ाम्स थोड़े टफ होते चले जाते हैं, क्योंकि आप एक लेवल अप होते चले जाते हैं और उसके बाद जो आपको मिलेगा ना, आपने इमेजिन भी नहीं कर रखा होगा। आप सोचोगे इतना सा, उन्होंने देना इतना सारा। तो ये ब्रीफ जो आज गुरुजी ने मेरे मुंह से, शायद इसमें थोड़े सत्संग भी आ गए, थोड़ा नॉलेज भी आ गया गुरुजी से जुड़ने का। अभी तो ये बहुत छोटा नॉलेज गुरुजी ने मेरे मुख से निकलवाया है, क्या सोच के मुझे पता नहीं। तो अभी इसी के साथ मैं ये नहीं, अब गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया कि अंत में ये नहीं बोलना है वाणी को विराम दे रहा हूँ। उसके बाद अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें आप मेरे और सत्संग सुनेंगे, गुरुजी से संबंधित बातें सुनेंगे, गुरुजी की महिमा सुनेंगे, गुरुजी के चरणों की महिमा सुनेंगे, गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा सुनेंगे, गुरुजी के तिलक प्रसाद की महिमा सुनेंगे, कैसे गुरुजी से जुड़ना चाहिए, कैसे आप गुरुजी की पूजा पाठ करिए, कैसे आप गुरुजी को खुश कर सकते हैं। खुश तो सारे कर सकते हैं, ईश्वर किससे खुश होता है ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुजी महाराज इसी के साथ मेरी वाणी को और शब्द बख्शें कि मैं सारे सत्संग मुझे याद रहें, क्योंकि पता नहीं क्या होता है, वो 4-5 दिन बीत जाते तो आधे तो सत्संग भूल जाती है, फिर डांट आती है वहाँ से, तू मानती नहीं है और तेरे को बोला है रोज़ का रोज़ सत्संग तू उसमें रिकॉर्ड कर लिया कर। बस फिर वो गुरु महाराज जी की हमारी डांट आ जाती है। हम हंस देते हैं तो कहते हैं बस हंस के दिखा दो तुम्हें, और कुछ तो आता नहीं है। हमें कुछ आता भी नहीं है, हम तो करवा लो तुम हमारे से भाई, हम तो इतना कह सकते हैं। तो इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सरबत्ता वाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।